हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप? तो होप कि आप सारे अच्छे से हैं। तो जिस जिस बच्चे ने यहाँ पे बेटा ज्वाइन किया है, अगर कोई है तो वो यहाँ पे अपनी प्रेजेंस मार्क करे कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द अपनी आप प्रेजेंस मारो ताकि मैं आगे यहाँ पे बढ़ सकूं। ठीक है बच्चों। तो अगर है कोई जिसने यहाँ पे ज्वाइन किया है तो जल्द से जल्द अपनी प्रेजेंस मारे। वेरी गुड बेटा। वालेकुम सलाम। तो बेटा जल्द से जल्द जिन्होंने ज्वाइन किया है सेशन को वो अपनी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो विद इन 1 मिनट आई विल स्टार्ट द सेशन। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। चलो बेटा, तो बराबर 1 मिनट के अंदर हम यहाँ पे अपना सेशन बेटा स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे बेटा ज्वाइन किया है जल्द से जल्द अपनी अटेंडेंस वो यहाँ पे मार्क करे। ठीक है बच्चों। वेरी गुड बेटा। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। तो चलो बेटा बढ़ते हैं आगे। तो हम करते हैं स्टार्ट। कैपेसिटर्स। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा कि डेफिनेशन वेफिनेशन आप सबको पता ही है। तो पहला जो चीज हमें कैपेसिटर में निकालना है बेटा, ये जो पहली क्वांटिटी है कैपेसिटर में प्यारे बच्चों, तो आप मानो ये यहाँ पे एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। सो ये दो प्लेट से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बेटा। ये पॉजिटिवली चार्जड प्लेट, ये नेगेटिवली चार्जड प्लेट। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली माइनस सिग्मा आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब नंबर 1 में आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालो। क्या निकालो प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालो प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, इन बिटवीन टू प्लेट्स। चलो प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसका फील्ड डायरेक्टेड अवे होगा। और ये नेगेटिव प्लेट है प्यारे बच्चों, इसका फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगा। पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स। दोनों फील्ड जो है प्यारे बच्चों एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव का अवे, नेगेटिव का टुवर्ड्स, दोनों फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में। और फील्ड का वैल्यू कितना है? गॉस लॉ से आपको पता होता है बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको इन बिटवीन टू प्लेट्स निकालना है, आप बोलोगे सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का, दूसरे प्लेट का भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का ऐड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर दो प्लेट्स के दरमियान प्यारे बच्चों फ्री स्पेस है, अगर दो प्लेट्स के दरमियान
फ्री स्पेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे प्लेट का, दोनों का फील्ड्स ऐड करने के बाद सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। अगर बेटा दो प्लेट्स के दरमियान ये है फ्री स्पेस, क्या है प्यारे बच्चों? फ्री स्पेस। अगर दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्यारे बच्चों सिग्मा बाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है वहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन एम आता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा आपका नंबर 1 क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड थी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अगर फ्री स्पेस है, अगर मीडियम है सिग्मा बाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। बेटा इतना क्लियर आया? चलो ये पहली क्वांटिटी थी प्यारे बच्चों। चलो दूसरी क्वांटिटी जो है प्यारे बच्चों जो आपको निकालनी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिलेशन E इज इक्वल टू वी बाई डी। ठीक है, जब आप पूरी डिटेल में ये पढ़ते हो आप इस तरह से पढ़ते हो E इक्वल टू डी वी बाई डी आर मैग्नीट्यूड में। ठीक है, dv है पोटेंशियल डिफरेंस, dr है डिस्टेंस। मैंने dv के बदले v लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्टेंस के बदले d। जरा v किसके बराबर आया प्यारे बच्चों? E इंटू डी के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा v किसके बराबर? E सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी जो आपने निकाला पहले पार्ट में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट्स के दरमियान जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो v है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अगर बेटा मीडियम होगा तो सिग्मा बाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड बेटा। कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द अपनी प्रेजेंस मार्क करो। अगर किसी को कमेंट नहीं हो रहा है तो वो नॉन सब्सक्राइबर है, वो पहले सब्सक्राइब करे फिर 1 मिनट के बाद कमेंट करे। जल्द से जल्द अपनी प्रेजेंस मार्क करो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है प्यारे बच्चों? कैपेसिटेंस की बात जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा बेटा जो प्रेजेंट है यहाँ पे वो जल्द से जल्द जरा अपनी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करे प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द अगर है कोई। ठीक है बेटा, किया आपने? चलो बेटा वेरी गुड। चलो कैपेसिटेंस आपको प्यारे बच्चों पता है, अगर एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, एक पॉजिटिवली चार्जड प्लेट दूसरा नेगेटिवली चार्जड प्लेट, सो इन दो प्लेट्स के दरमियान जो कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तीसरा क्वांटिटी क्या है प्यारे बच्चों? कैपेसिटेंस। वेरी गुड बेटा, कैपेसिटेंस का वैल्यू ये आता है प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट। आपने ये डेरिवेशन पढ़ी होगी सबने, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर। 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये सारे पढ़ते हैं और एंट्रेंस वालों को तो ऑलरेडी पता ही होगी। सो कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर दो प्लेट्स के दरमियान क्या है प्यारे बच्चों? फ्री स्पेस है। दो प्लेट्स के दरमियान क्या है प्यारे बच्चों? फ्री स्पेस। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको आएगा प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर। अगर दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम है, अगर दो प्लेट्स के दरमियान अब मीडियम है, अब दो प्लेट्स है प्यारे बच्चों, दो प्लेट्स के दरमियान अगर आपने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया तो फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगी, वो नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल अगर दो प्लेट्स के दरमियान फ्री स्पेस तो उनका जो कैपेसिटेंस आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर। सो कैपेसिटेंस आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया आया, कैपेसिटेंस आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आया। सो कैपेसिटेंस जो है एरिया और डिस्टेंस यानी कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ पैरेलल। और दूसरा जो है प्यारे बच्चों ये डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स पे भी, मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स इस पे भी प्यारे बच्चों डिपेंड करता है। वेरी गुड बेटा। अब अगर दो प्लेट्स के दरमियान हम मीडियम यूज करें, अगर एक प्लेट है प्यारे बच्चों ये दूसरा प्लेट है प्यारे बच्चों, दो प्लेट्स के दरमियान हमने मीडियम यूज किया, लेकिन पूरी तरह से मीडियम यूज किया, फुल मीडियम यूज किया, यहां से इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, सो कैपेसिटेंस जो है वो चेंज होगा, वो अब एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा प्यारे बच्चों, के टाइम्स
एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर। तो ये रहा कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फुली बिटवीन द टू प्लेट्स। तो यहां पे लिखूंगा हाँ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, फुली बिटवीन टू प्लेट्स। तो K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है बेटा। इसका मतलब है ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ऑलरेडी आपने पढ़ा, ये वो वाला कैपेसिटेंस है जो आपने यहां पे पढ़ा प्यारे बच्चों, C के बराबर। सो C डैश जो है मीडियम के टाइम वो K टाइम्स C आता है, यानी कि कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है बेटा वो इंक्रीज हुआ। कब इंक्रीज हुआ? जब हमने मीडियम यूज किया, जब हमने दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम यूज किया फुली बिटवीन टू प्लेट्स, उस टाइम जो कैपेसिटेंस जो है प्यारे बच्चों वो बढ़ जाता है। जो यहां पे है लाइव सेशन में है प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द अपनी प्रेजेंस मार्क करो, जल्द से जल्द अपनी प्रेजेंस मार्क करो। ठीक है प्यारे बच्चों, सो कंक्लूजन क्या निकला? अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करोगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स यूज करोगे, कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, वो बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे प्यारे बच्चों। अगर आपने डाई इलेक्ट्रिक यूज किया, डाई इलेक्ट्रिक, वेरी गुड, डाई इलेक्ट्रिक यूज किया, ठीक है प्यारे बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक आपने यूज किया लेकिन पार्शियली यूज किया। क्या किया? पार्शियली, जिसको आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के नाम से जानते हो, इसको आप बोलते हो प्यारे बच्चों डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के नाम से जानते हो, ये वाला केस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पे एक प्लेट, ये रहा आपका एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट प्यारे बच्चों। सो इन दो प्लेट्स के दरमियान आपने इस तरह से एक स्लैब इंट्रोड्यूस की, ये आपने एक स्लैब इंट्रोड्यूस की, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है प्यारे बच्चों, अंदर से पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है ना। तो यहां पे स्लैब के टाइम मैं ये नहीं लिखूंगा स्लैब में पोलराइजेशन होगा, यहां होगा, टर्म होगा, वो बात छोड़ो। इन दो के बीच में डिस्टेंस d, स्लैब की थिकनेस t और स्लैब का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k के बराबर है प्यारे बच्चों। ये जो कैपेसिटेंस अब आएगी, अब जो कैपेसिटेंस आएगी, फॉर्मूला आपको याद होगी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए सब पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d माइनस t प्लस टी डिवाइडेड बाई के बराबर। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू, ये है प्यारे बच्चों आपके कैपेसिटेंस का वैल्यू। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक बार फिर से अगर आपको बेटा यहां तक समझ आया, अच्छे से समझ आया, तो कमेंट बॉक्स में बोलो क्या यस, क्या आपको समझ आया। अगर नहीं आया तो वो पॉइंट आप लिखो, मैं फिर से वो रिपीट करूंगा जल्द से जल्द प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये करने से अगर आप देखोगे बेटा d माइनस टी आया और ये k जो है फिर ऊपर जाएगा, कैपेसिटेंस जो है यूजुअली कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस क्या होगी प्यारे बच्चों? इंक्रीज होगी। कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात। चलो अब बेटा, अब यहीं पे अगर हम मेटल प्लेट इंट्रोड्यूस करें प्यारे बच्चों, मेटल प्लेट इंट्रोड्यूस करें, मेटल प्लेट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है। जरा प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए आया प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के था ना, के का वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे, एनीथिंग बाई इन्फिनिटी इज जीरो। कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको आया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। तो ये आया प्यारे बच्चों अगर आपने स्लैब इंट्रोड्यूस किया। बेटा इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्द से जल्द आप बोल सकते हो सर हमें समझ आया। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा।
अब हम आते हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स। फोर्स पे आते हैं, फोर्स ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट पे फोर्स किसके बराबर है? होए होए, ये एक प्लेट रहा प्यारे बच्चों, ये दूसरा प्लेट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप नजर रखो, अब आप नजर रखो, होए 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 होए, यहां पे प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हाय हाय होगा क्या सर, ये पॉजिटिव प्लेट इस प्लेट पे फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा प्यारे बच्चों? फोर्स लगाएगा। एक प्लेट दूसरे प्लेट पे फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बोलेंगे सर बिल्कुल फोर्स तो लगाएगा, एक प्लेट का चार्ज हम क्यू के बराबर रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो फोर्स आएगा प्यारे बच्चों, ये क्यू इंटू ई आता है, आपको तो पता ही है, फोर्स क्यू इंटू ई। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, एक प्लेट दूसरे प्लेट को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। लेकिन मसला है, इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लोगे? ये जो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का होता है, इन बिटवीन प्लेट्स एक का प्लेट दूसरे प्लेट का फील्ड, सो हमने दो प्लेट्स का फील्ड लिया। ओए होए, अब बोलोगे सर बिल्कुल हमने तो यही किया, अब करे तो करे क्या? करना यह है प्यारे बच्चों, अगर आपको एक प्लेट पे फोर्स ढूंढना है तो आपको इस प्लेट का फील्ड निकालना है, सिर्फ एक प्लेट का फील्ड। अगर इन बिटवीन फील्ड निकालना है तो दो फील्ड्स आएंगे, लेकिन अगर आपको एक प्लेट पे फील्ड निकालना है तो एक प्लेट का फील्ड निकालना है। इन बिटवीन टू प्लेट्स देयर आर टू फील्ड्स। अगर आपको एक पे फोर्स ढूंढना है, एक पे फोर्स दूसरे के फील्ड की वजह से है, सो आपको एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। सो एफ आपको आएगा प्यारे बच्चों क्यू, ई के बराबर किसके बराबर? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा बोलोगे सर ये Q क्या है? Q है चार्ज ऑफ ईच प्लेट। अगर सिग्मा आपको पता है प्यारे बच्चों Q बाई ए के बराबर है, तो फोर्स किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? Q आपको आएगा सिग्मा इंटू ए इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा क्या आएगा यहां से सर, क्या आएगा? एफ आपको आएगा प्यारे बच्चों सिग्मा इंटू सिग्मा, कितना हुआ? सिग्मा स्क्वायर, ऊपर आएगा ए नीचे आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा सो एक फॉर्मूला आपको फोर्स निकला बेटा, फोर्स आया सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा ए का फोर्स है। शाबाश बेटा। अच्छा दूसरा भी फॉर्मूला आएगी, सिग्मा किसके बराबर प्यारे बच्चों? सिग्मा है बराबर क्यू बाई ए के बराबर। सो इन टर्म्स ऑफ क्यू भी हम फोर्स निकाल सकेंगे। सो सिग्मा का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फोर्स आपको आएगा प्यारे बच्चों क्यू बाई ए, ऊपर स्क्वायर होगा इंटू ए नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको आएगा प्यारे बच्चों क्यू स्क्वायर आया, एक के साथ गया 2a एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी दूसरी फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ क्यू। फोर्स आपको आया प्यारे बच्चों क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट ए, एक ही बात है प्यारे बच्चों। अच्छा इतना भी आपको पता होगी प्यारे बच्चों Q इज इक्वल टू CV के बराबर, आंसर बिल्कुल पता है, वो भी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस हमें फोर्स मिलेगा, फोर्स आएगा प्यारे बच्चों Q के बदले C स्क्वायर V स्क्वायर आया, आया ना स्क्वायर करके, नीचे है 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला आपके पास फोर्स की मिली। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा नोट डाउन करके रखो आप, जल्दी 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 नोट डाउन करके रखो प्यारे बच्चों। और अब देखो बेटा क्या क्या फॉर्मूला आई हमारे पास,
फोर्स की एक फॉर्मूला आपके पास आई, सिग्मा स्क्वायर ए, सिग्मा स्क्वायर ए आया प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका फोर्स आया। तो दूसरी इक्वेशन जो इसी फोर्स की आएगी प्यारे बच्चों, इन टर्म्स ऑफ क्यू निकली, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट। ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद फोर्स की एक और इक्वेशन मिली प्यारे बच्चों, फोर्स की एक और इक्वेशन मिली, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये है प्यारे बच्चों। हाँ, एक और फॉर्मूला हम मॉडिफाई करके निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस का वैल्यू डालेंगे। फोर्स की इक्वेशन आई, कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, है ना। और एक सी ऐसे रखेंगे, वी स्क्वायर, सी स्क्वायर वी स्क्वायर को मैंने 2c में रखा, एक सी का वैल्यू डाला, डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सी स्क्वायर का एक सी मैंने अलग से लिखा और एक सी का वैल्यू डाला। एप्सिलॉन नॉट के साथ गया प्यारे बच्चों, ए के साथ गया, सो फोर्स की एक्सप्रेशन एक और आएगी प्यारे बच्चों, सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स डी, 2 टाइम्स डी के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका फोर्स रहा, सी वी स्क्वायर बाई 2d। तो 4 फॉर्मूलाज हमें फोर्स की मिली प्यारे बच्चों। बहुत अच्छी बात। अब बोले सर इतना तो हमें अच्छे से समझ आया। बेटा ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एनर्जी पे। अरे रे बाबा, ये क्या हो गया। चलो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम आएंगे, किस पे आएंगे प्यारे बच्चों, एनर्जी पे आएंगे। एनर्जी स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको पता है दो प्लेट्स के बीच में एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी का वैल्यू अगर आपको निकालना है प्यारे बच्चों, एनर्जी सबको पता होगी, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर आती है वो एनर्जी। ठीक है प्यारे बच्चों, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तब जब बैटरी कनेक्ट करके होगी, उस पर मैं अलग से टॉपिक पे आऊंगा। बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, बैटरी डिस्कनेक्ट करने से क्या होगा, उस पर अलग डिस्कशन होगा। फिलहाल अगर बैटरी कनेक्ट करके होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, तो ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है बेटा, ई आएगा हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी के बराबर। अगर हम वी के बदले Q इक्वल टू सी वी फॉर्मूला यूज करे, V आएगा प्यारे बच्चों Q बाई सी के बराबर। ये भी यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक और फॉर्मूला आपको ये आई, हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई सी। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, चार्ज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। जब अभी फिलहाल आप इतना याद रखो, जब चार्ज कांस्टेंट होगा तो ये वाली फॉर्मूला, नीचे वाली फॉर्मूला। जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होगा, तो ऊपर वाली फॉर्मूला यूज किया करोगे। ये एनर्जी स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लास्ट का पॉइंट आएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। एनर्जी डेंसिटी का पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, एनर्जी डेंसिटी। अरे रे बाबा, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, एनर्जी डेंसिटी ईडी जो है, ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का वैल्यू आपने निकाला, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करो प्यारे बच्चों। सो एनर्जी डेंसिटी आपको आएगा हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, वॉल्यूम है प्यारे बच्चों एरिया इंटू डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, फिर आप सी का वैल्यू या वी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगी एनर्जी डेंसिटी की, जो सॉल्व करके आपको आएगा, अरे कुछ नहीं करना है, एप्सिलॉन नॉट ए वैल्यू डालो, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखो फॉर्मूला, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर। V है पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, E होता है प्यारे बच्चों V बाई डी, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है प्यारे बच्चों, सो V आएगा आपको, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस V,
ये आपको आएगा E इंटू डी के बराबर, ये आपको आएगा E इंटू डी के बराबर। फिर ये दोनों चीजें आप यहां पे सबस्टिट्यूट करो, आपको आएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो ये है एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। यहां तक प्यारे बच्चों अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो सर हमें समझ आया। अब मैं इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। अरे रे बाबा, क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस मार्क करो, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द अपनी प्रेजेंस कमेंट बॉक्स में मार्क करो और ये बोलो कि आपको अच्छे से समझ आया। जल्द से जल्द बेटा, जल्द से जल्द बेटा। चलो बेटा जल्दी, मैं भी आपकी मैसेज देख रहा हूं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस पे। अच्छे से फॉर्मूला सारी समझ आई प्यारे बच्चों। अब पैरेलल प्लेट कंडक्टर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस जो है प्यारे बच्चों 50 माइक्रो, ये म्यू है, म्यू यहां पे सिंबल नहीं आए है, अब मैंने यू लिखा है स्मॉल ताकि आपको समझे, ये माइक्रो फेरेड है, ठीक है, और कैपेसिटेंस है 110 में। अब इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये ईयर में था, एयर में इसकी कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफराड। अब इसको आपने इमर्स किया एक ऑयल में, ठीक है, ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा ना, इसमें जो है कैपेसिटेंस चेंज होगी, वो होगी 110 माइक्रोफेरेड, वो गिवन है, वही से बेटा गिवन है, आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। आपको पता है प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस इन एयर किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटेंस इन मीडियम वो आएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वो तो ऑलरेडी कैपेसिटेंस इन एयर है, ये कैपेसिटेंस इन मीडियम जो सी डैश है आप लिख सकते हो के टाइम्स सी। फॉर्मूला भी मैंने दिखाई थी लेकिन फिर से एक बारी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। सी डैश आपको गिवन है, क्या है प्यारे बच्चों, 110। अच्छा, के आपको निकालना है, के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये सी क्या है प्यारे बच्चों, एयर में कितनी है, कितनी है 50। सो के का वैल्यू आपको आया 110/50, ये इसके साथ गया, सो के का वैल्यू 2.20 आया। तो ये रहा प्यारे बच्चों 2.20, चौथा ऑप्शन। बहुत अच्छी बात। चलिए प्यारे बच्चों, अरे रे बाबा, अरे रे बाबा, अरे रे बाबा, द a parallel plate capacitor has uniform electric field E। parallel plate capacitor का uniform electric field E है। if the distance between plates is D, दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस D, एरिया है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अरे एनर्जी स्टोर्ड की फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, अरे अरे बाबा अभी अभी मैंने निकाली, ये एनर्जी डेंसिटी वाली फॉर्मूला मैंने निकाली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे अरे बाबा ये है ना, ये है ना, ये है ना एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फॉर्मूला है। सो जल्द से जल्द यही वाली फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आप बोलोगे सर एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी है प्यारे बच्चों, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आया। अच्छा, ये वॉल्यूम आप क्रॉस मल्टीपल करो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों आपको आएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक, ये है ई, ये ई क्या है बेटा एनर्जी, में ई एन लिखूंगा एनर्जी ताकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंफ्यूजन ना हो, ये ई एन है, एनर्जी आएगी प्यारे बच्चों हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये ई क्या है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई क्या है वॉल्यूम किसके बराबर, ए इंटू डी के बराबर, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। तो ये रही प्यारे बच्चों सी ऑप्शन, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी।
चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जरा 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 इसका आंसर बोलो प्यारे बच्चों, बोलो प्यारे बच्चों इसका आंसर। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, अरे कैपेसिटी क्या टाइप ऑफ मटेरियल पे, अरे कैपेसिटी की फॉर्मूला बोलो ना, कैपेसिटी की फॉर्मूला, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। देखो टाइप ऑफ मटेरियल इस फॉर्मूला में कहीं है ही नहीं, ए है एरिया, अच्छा थिकनेस ऑफ प्लेट इस फॉर्मूला में कहीं पे थिकनेस नहीं है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट कहीं पे नहीं है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी ये तो है, सो सी जो है सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स पे तो डिपेंड करता है, इनवर्स रिलेशन है प्यारे बच्चों। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द पोटेंशियल टू विच कंडक्टर इज रेज्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल जो है टू विच कंडक्टर इज रेज्ड, कैपेसिटेंस का पोटेंशियल किसके बराबर, ये जो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपको इस तरह से समझ आएगा, आप कंडक्टर यहां मानो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका पोटेंशियल आपको देखना है, आपको पता है प्यारे बच्चों Q इज इक्वल टू CV है ना, V है पोटेंशियल प्यारे बच्चों, इसको नीचे लाओ, V आपको आएगा Q डिवाइडेड बाई C के बराबर, V आपको आएगा प्यारे बच्चों Q, C क्या है प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D के बराबर, ऊपर है प्यारे बच्चों Q, क्या अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सर ये Q है ऊपर, ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ कंडक्टर, ज्योमेट्री साइज ऑफ कंडक्टर ये है प्यारे बच्चों ए और डी, यही तो ज्योमेट्री है, यही तो ज्योमेट्री है, इस पे भी डिपेंड करता है, सो इसको आएगा बोथ ऑप्शन ए एंड बी, चार्ज भी है क्यू भी है फॉर्मूला में और साइज ऑफ कंडक्टर भी है, सो इसको बोथ ए एंड बी आएगा। चलो प्यारे बच्चों, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अरे फोर्स की फॉर्मूला मैंने अभी दिखाई ना, अरे फोर्स की फॉर्मूला मैंने अभी दिखाई, क्या थी बेटा फोर्स की फॉर्मूला, अरे फोर्स की फॉर्मूला यहां पे आ जाओ, ये है फोर्स की फॉर्मूला प्यारे बच्चों इन टर्म्स ऑफ CV, ये है प्यारे बच्चों CV स्क्वायर बाई 2D, ये है प्यारे बच्चों CV स्क्वायर बाई 2D, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों CV स्क्वायर बाई 2D, तो सीधे क्वेश्चन नीट में 2015 में आया है, ये है प्यारे बच्चों CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D, ठीक है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी आपको प्रूफ दिखाया है। चलो प्यारे बच्चों, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, अच्छा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनाया प्यारे बच्चों 50 वोल्ट्स के बराबर, ठीक है 50 वोल्ट्स के बराबर, इट इज देन डिस्चार्ज, इसको हमने डिस्चार्ज किया, द पोटेंशियल ड्रॉप्स बाय, अरे खास नजर, एक हुआ ड्रॉप्स टू, दूसरा हुआ ड्रॉप्स बाय, यानी कि इतना पोटेंशियल कम हुआ है, ड्रॉप्स बाय लिखा है प्यारे बच्चों, अगर ड्रॉप्स टू होता यानी कि फाइनल पोटेंशियल, ड्रॉप्स बाय मींस इससे 10 कम हुआ, यानी कि फाइनल पोटेंशियल जो है 50 था, इसको 10 कम हुआ, वो 40 वोल्ट्स आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हमें देखना है कितनी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी अब इसमें रह गई, अरे पहले कितनी एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी थी हाफ ऑफ CV1 स्क्वायर, फाइनल एनर्जी कितनी है प्यारे बच्चों, अब जो रह गई है एनर्जी अब जो रह हाफ ऑफ CV2 स्क्वायर, अरे कितनी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इसमें प्रेजेंट है, बच गई कितनी है, जितनी है उसको इनिशियल से डिवाइड करेंगे, उतनी ही फ्रैक्शन इसमें प्रेजेंट है, अब बोलोगे सर EF बाई EI, ये है फ्रैक्शन एनर्जी प्रेजेंट, जब आप डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों हाफ ऑफ C और हाफ ऑफ C कैंसल, आपको आएगा प्यारे बच्चों V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर, V2 कितना प्यारे बच्चों 40, V1 कितना 50, ऊपर स्क्वायर 0 0 के साथ गया, EF बाई EI आपको आया 0.8 स्क्वायर, वो 0.64 के बराबर है, वो 0.64 के बराबर है। अगर प्यारे बच्चों आपको इतना समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो हां सर हमें इतना समझ आया।
तो मैं आगे फिर बढ़ूंगा प्यारे बच्चों। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आप लिख के बोल सकते हो हाँ सर हमें समझ आया। अरे जल्दी लिखो ना, जल्दी लिखो ना। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं प्यारे बच्चों। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अगर समझ आया तो लिखोगी, मैं ताकि मैं आगे बढ़ूं, मुझे भी पता चले आपको समझ आ रहा है कि नहीं। बच्चों वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। द कैपेसिटेंस सी ऑफ अ कैपेसिटर इज, अच्छा कैपेसिटेंस सी किस पे डिपेंड करता है? आप देखो स्टेटमेंट्स देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, स्टेटमेंट्स देखो। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, क्या चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे इंडिपेंडेंट है? अगर आप कैपेसिटेंस की फॉर्मूला देखोगे सॉल्व करके आपको आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर। क्यू बाई वी नहीं आता है, हम क्यू का वैल्यू डालते हैं, वी का वैल्यू डालते हैं, फिर ये आता है कैपेसिटेंस फॉर फाइनल फॉर्मूला। अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे प्यारे बच्चों, अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे, अच्छा द कैपेसिटेंस, इस फॉर्मूला में न कहीं चार्ज है न कहीं पोटेंशियल है। आप देखो न कहीं चार्ज है न कहीं पोटेंशियल है, इसमें एप्सिलॉन नॉट है, ए है और डी है। ठीक है प्यारे बच्चों, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, क्योंकि ये कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है बेटा। ये एरिया पे, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स पे डिपेंड करता है, न इसमें चार्ज है कहीं न पोटेंशियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो बेटा, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इंटरवेनिंग मीडियम ऑफ परमिटिविटी ई, ये बेटा इंटरवेनिंग मीडियम था, इसकी परमिटिविटी ई थी, ठीक है। चलो स्मॉल ई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे बिटवीन, इसके बदले हमने दूसरा मीडियम यूज किया जिसकी परमिटिविटी ई बाई टू। कितनी परमिटिविटी है? अब कैपेसिटेंस को होगा क्या, जरा कैपेसिटेंस C1 क्या होगा प्यारे बच्चों? पहली कैपेसिटेंस एप्सिलॉन जो था एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब दूसरे केस में जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन के बदले क्या आएगा प्यारे बच्चों? एप्सिलॉन बाई टू इंटू ए डिवाइडेड बाई डी, है ना। ये एप्सिलॉन ए बाई डी इसको आप जानते हो, ये तो C1 के बराबर है, सो C2 आपको आया C1 डिवाइडेड बाई टू, ठीक है ना। सो इसका मतलब है जो नया कैपेसिटेंस है वो हाफ हो चुका है, सो इट इज हाफ्ड, है ना। बहुत आसान, बहुत आसान। चलो बेटा, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है प्यारे बच्चों, ये जो प्लेट है प्यारे बच्चों ये 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर है, एंड आर सेपरेटेड, अच्छा 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 बेटा, कितना दूर है, कितना दूर है प्यारे बच्चों, कितना दूर है? ये 2 mm की दूरी पर है ना, ये 2 mm की दूरी पर है, ठीक है। द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज, यहां पे जो मटेरियल हुआ है उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है 5 के बराबर है। हाँ, द प्लेट्स आर कनेक्टेड, इसको बाहर से बैटरी कनेक्ट की गई है, वोल्टेज सोर्स है प्यारे बच्चों, यानी कि V का वैल्यू वो 500 वोल्ट्स के बराबर है, ठीक है। आपको एनर्जी डेंसिटी निकालना है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, एनर्जी डेंसिटी जरा करके दे दो। एनर्जी डेंसिटी, अरे एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या है फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी की? आप बोलोगे सर एनर्जी डेंसिटी तो हमने पढ़ी है, एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला अभी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही है ना एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला, ठीक है।
यही तो है, लेकिन एप्सिलॉन के बदले के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अब मसला है बोलोगे सर ये ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके बराबर, ये तो मसला है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां गिवन ही नहीं है। आपको पता है बेटा ई होता है बराबर वी बाई डी के बराबर, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस। सो एनर्जी डेंसिटी आपको आएगा हाफ ऑफ, पहले एप्सिलॉन नॉट के बदले जब मीडियम यूज करेंगे के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आएगा। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, इसके बदले v बाई डी आएगा ऊपर स्क्वायर। सो एनर्जी डेंसिटी आपको आएगा प्यारे बच्चों हाफ ऑफ k का वैल्यू, कितना है k का वैल्यू प्यारे बच्चों 5 है, एप्सिलॉन नॉट इसको आप जानते हो 8.85 इंटू 10 पावर -12, और v है प्यारे बच्चों पोटेंशियल, पोटेंशियल है 500। नीचे है प्यारे बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट है 2 इंटू 10 पावर -3 स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप कर सकोगे, हाँ सर कर सकेंगे। आपको आएगा प्यारे बच्चों 1/2 इंटू 5 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर -12 इंटू 5 हुआ 25 इंटू 10 पावर 4, नीचे आपको आएगा 4 इंटू 10 पावर -6, यही तो आ रहा है ना। तो ये ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों, आपको आएगा 5/2, आया 5/2, कैलकुलेशन में दिखा रहा हूं, इंटू 8.85, ठीक है प्यारे बच्चों, इंटू 25 भी इंटू होगा, डिवाइडेड बाई 4 होगा। अब 10 देखो प्यारे बच्चों -6 ऊपर जाएगा, ये +10 बनेगा, वो +10 -12 के साथ -2 बन जाएगा इंटू 10 पावर -2। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से मैं एक बार ही लिखूंगा, फाइनल आंसर क्या है 5/2 इंटू 8.85 into 8.85 into 25/4 into 25/4 into 10 power -2, सॉरी इट इज 10 पावर -2। तो ये आप अब सॉल्व कर सकोगे बेटा, ये कोई उतना बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, 25 इंटू 5 कितना हुआ 125 इंटू 8.85 डिवाइडेड बाई 4 2 हुआ 8 इंटू 10 पावर -2। ठीक है 818 818 1.1088 87 1.106, सो 1.106 इंटू 125, हाँ 10 पावर -2 हुआ डिवाइडेड बाई 100। अब आप कर सकते हो, हाँ 1.38 आता है बेटा, मेरे हिसाब से आना चाहिए, हाँ 125, इसको आप सॉल्व करो, आप देखो बेटा कितना वैल्यू आएगा। ठीक है आप कर सकोगे कैलकुलेशन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देयर इज एन एयर फिल्ड 1 पिकोफराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें एयर भर के है, इसकी कैपेसिटर जो है 1 पिकोफैराड है। ठीक है प्यारे बच्चों, व्हेन प्लेट सेपरेशन इज डबल, डिस्टेंस बिटवीन है d। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा ये कैपेसिटेंस हम C1 रखेंगे, किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है डिस्टेंस। अब क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ो, व्हेन द प्लेट सेपरेशन इज डबल्ड, प्लेट की सेपरेशन अब डबल हुई है, यानी कि अब d जो है हमने 2d बनाया है, एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद वैक्स, वैक्स से हमने स्पेस को फिल किया, यानी कि अब एप्सिलॉन नॉट था प्यारे बच्चों, यहां पे हमने वैक्स से फिल किया, उसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, अब एप्सिलॉन के बदले k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसकी जो नई कैपेसिटेंस है ये C1 था, अब इसकी नई कैपेसिटेंस C2 जो है वो 2 पिकोफैराड है। ठीक है प्यारे बच्चों 2 पिकोफैराड है, आपको k का वैल्यू निकालना है। जरा C2 के लिए फॉर्मूला लिखो, नई कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला लिखो, एप्सिलॉन के बदले आएगा k टाइम्स एप्सिलॉन, a तो a है, डिस्टेंस के बदले 2 टाइम्स d आएगा, है प्यारे बच्चों। इसको क्या एप्सिलॉन नॉट a बाई d जो इसमें है इसको जानते हो, ये तो C1 है ना, तो C2 आपको आएगा k बाई 2 टाइम्स C1। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो C2 आपको आएगा, C2 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 2, अरे C2 का वैल्यू कितना है, C2 का वैल्यू है 2, आपको आएगा k बाई 2 टाइम्स C1 का वैल्यू है 1, 2 क्रॉस में जाएगा, k का वैल्यू 4 आया, k का वैल्यू 4, तो ये रहा आपका C, ये है ऑप्शन।
तो मेरे इनमें 4 आएगा। अब इसमें नंबरिंग में ऊपर नीचे हुआ है, पहले ए, फिर उसके बाद सी आया है, फिर बी, फिर डी, में नंबरिंग में ऊपर नीचे हुआ है, तो आंसर 4 आएगा। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, the capacitance and the energy stored in parallel plate capacitor with air। देखो बेटा, parallel plate capacitor के दो प्लेट्स है, इन दो प्लेट्स के बीच में एयर है। क्या है प्यारे बच्चों? एयर। कैपेसिटेंस सी नॉट है। कैपेसिटेंस क्या है प्यारे बच्चों? सी नॉट है। और इसकी जो एनर्जी है वो डब्ल्यू है, एनर्जी है डब्ल्यू। ठीक है, ठीक है। इफ द एयर इज रिप्लेस्ड बाई गिलास, अब एयर के बदले हमने गिलास यूज किया है। एयर के बदले हमने क्या यूज किया? गिलास यूज किया। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वो 5 के बराबर है। ठीक है, आपको देखना है। अच्छा, द कैपेसिटी को क्या होगा और एनर्जी को क्या होगा। चलो बेटा, जल्द से जल्द ट्राई मारो। कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे प्यारे बच्चों? अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ लिखा नहीं है। इसमें आप मानो चार्ज जो है वो कॉन्स्टेंट, क्योंकि अगर बैटरी लिखी होती, बैटरी बाहर से कनेक्ट है, तो हम मानते वी कॉन्स्टेंट है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते, है ना, एनर्जी के लिए। तो पहले आप कैपेसिटेंस को बोलो क्या होगा। केस नंबर 1 में कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आया। केस नंबर 2 में ये K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आया। सो K से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 5 टाइम्स बन जाएगा। सो कैपेसिटेंस जो है प्यारे बच्चों C2 वो 5 टाइम्स C नॉट आएगी। कैपेसिटेंस 5 टाइम्स C नॉट। सो कैपेसिटेंस 5 टाइम्स बढ़ गई। अब मसला है, आप लोग सर एनर्जी की कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? एनर्जी की तो बहुत सारी फॉर्मूलाज है। हाफ ऑफ CV स्क्वायर यूज करे या हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C यूज करे। इस केस में बेटा आपने गिलास इंट्रोड्यूस किया, इस पे चार्ज जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। चार्ज जो है, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसने बैटरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। चार्ज जो है प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट रहा। ठीक है, सो एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C आया। अच्छा, C क्या बन गया बेटा? 5 टाइम्स बन गया C। एनर्जी 5 टाइम्स कम होगा, वो W/5 आएगा। तो B ऑप्शन ये रहा आपका। इसको खास ख्याल रखना एनर्जी वाली फॉर्मूला में, क्योंकि अदरवाइज इसमें बहुत सबको गलत होगा। इसमें ये आंसर आएगा। इसको Q स्क्वायर बाई C वाली फॉर्मूला यूज करना। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने क्या किया? चार्ज किया। हाँ, इसको चार्ज, क्यू चार्ज लगाया, इसको माइनस क्यू चार्ज किया हमने इसको। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, प्लेट्स को अब हमने दूर लिया, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाई, डिस्टेंस बढ़ाई। पहली स्टेटमेंट क्या है बेटा? कैपेसिटेंस को क्या होगा? जरा कैपेसिटेंस किसके बराबर प्यारे बच्चों? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। आपने D को बढ़ाया, जब आपने D बढ़ाया कैपेसिटेंस कम होगा। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं, डिक्रीज होगा। चलो, कैपेसिटेंस कम हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात, Q इज इक्वल टू CV, यही तो पोटेंशियल है। V आएगा Q बाई C की बात। ठीक है प्यारे बच्चों, कैपेसिटेंस कम हुआ, जब कैपेसिटेंस कम हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट है। टोटल चार्ज इंक्रीज, अगर चार्ज जो है बेटा वो कांस्टेंट रहा, ये गलत है। चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, ये भी गलत है। तो सिर्फ B ऑप्शन जो है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि कैपेसिटेंस कम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। चलो प्यारे बच्चों, अ 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड फ्रॉम, अच्छा 6 कैपेसिटर जो है प्यारे बच्चों 6 माइक्रोफेराड है। इनिशियल वोल्टेज जो है 10 वोल्ट्स के बराबर, फाइनल वोल्टेज जो है 20 वोल्ट्स के बराबर। पोटेंशियल इंक्रीज, एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई? इंक्रीज हुआ बेटा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू।
इतनी इंक्रीज हुई एनर्जी, सो एनर्जी इंक्रीज डेल्टा ई आपको आएगा हाफ ऑफ सी वी टू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ सी वी वन स्क्वायर, डेल्टा ई आपको आएगा प्यारे बच्चों हाफ ऑफ सी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ रहा है बेटा। अब आपको सिर्फ वैल्यू सबस्टिट्यूट करने हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वैल्यूज आप खुद सबस्टिट्यूट कर सकोगे। सी का वैल्यू 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 क्योंकि माइक्रो है प्यारे बच्चों, V2 का वैल्यू V1 का वैल्यू सबस्टिट्यूट करके आपको इंक्रीज इन एनर्जी मिलेगा। चलो प्यारे बच्चों, चलो as shown in figure a very thin sheet of aluminium, बहुत ही थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप हमने यहां पे इंक्लूड किया। बहुत थिन शीट एल्यूमिनियम स्ट्रिप है बेटा। एल्यूमिनियम का जो डाइलेक्ट्रिक एल्यूमिनियम मेटल है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी के बराबर है प्यारे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी के बराबर है। अब कैपेसिटेंस को क्या होगा, चलो नई कैपेसिटेंस देखेंगे सी डैश। क्या ये बेटा फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए प्लेट वाली फॉर्मूला, स्लैब वाली फॉर्मूला डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के का वैल्यू कितना इन्फिनिटी, सी डैश आपको आएगा प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी, क्योंकि वह टी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा, टी बाई के जीरो। अच्छा टी बहुत ही स्मॉल है, टी बहुत ही स्मॉल है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सी डैश वापस आया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर। अरे ये तो अपनी ही कैपेसिटेंस है, सो सी डैश सी के बराबर आया, इट विल रिमेन अनचेंज्ड क्योंकि वापस सेम रहा क्योंकि ये बहुत ही थिन शीट है। चलो बेटा 15th क्वेश्चन, चलो प्यारे बच्चों, एन एयर कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद द अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज क्यू लगाया, यहां पे माइनस क्यू, इज डिप्ड इनटू ऑयल टैंक, इसको हमने ऑयल टैंक में डिप किया, ठीक है, ऑयल टैंक में डिप किया, ठीक, अच्छा ऑयल टैंक में डिप किया। अब ऑयल जो है आहिस्ता आहिस्ता हम पंप आउट कराएंगे, ऑयल टैंक में चार्ज किया, सो ऑयल टैंक में चार्ज प्लस क्यू, यहां पे चार्ज माइनस क्यू और यहां पे इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमने चार्ज वापस निकाला, अब इलेक्ट्रिक वापस निकालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब बेटा ऑयल टैंक था, ऑयल टैंक के टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, अरे अभी तो मैंने फॉर्मूला दिखाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स ई जो है E1 रखेंगे बेटा, किसके बराबर आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अरे है ना के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट क्योंकि यहां पे ऑयल है प्यारे बच्चों, ऑयल है प्यारे बच्चों, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब जब आपने ऑयल निकाला, जब आपने ऑयल निकाला ये एयर बन गया तो E2 जो है प्यारे बच्चों आपको आएगा सिग्मा बाई खाली एप्सिलॉन नॉट, ठीक है प्यारे बच्चों, खाली। अब आप देखो प्यारे बच्चों, अब आप देखो प्यारे बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो है क्या E2 के बराबर है, सो E1 हम रखेंगे प्यारे बच्चों, अच्छा E2 डिवाइडेड बाई के, अच्छा ऑयल के टाइम E1, ऑयल निकालने के टाइम E2 है ना, E1 है विद ऑयल, E2 है इन एयर ऑयल निकालने के बाद, तो ये फॉर्मूला आई बेटा के ऑयल, ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है ना, सो कौन सा है E1 जो है प्यारे बच्चों ये लेस देन E2 आएगा क्योंकि K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, E1 का वैल्यू कम आएगा E2 से, इसका मतलब है एयर में ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ठीक है, सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा प्यारे बच्चों, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। जब ऑयल में था वहां पे ऑयल था, वहां पे के से डिवाइड हुआ, जब के से डिवाइड हुआ वैल्यू कम हुआ, जब आपने वो निकाला फिर के से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब है वैल्यू बढ़ गया। ऑयल में के से डिवाइड करके वैल्यू कम हुआ, ऑयल से बाहर के से डिवाइड नहीं हुआ वैल्यू बढ़ गया। अगर यहां पे कोई बच्चा है तो प्लीज जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस मार्क करे, मुझे भी पता चलेगा यहां पे कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है या नहीं है। जल्द से जल्द बेटा अपनी प्रेजेंस मार्क करो, जल्द से जल्द प्यारे बच्चों अपनी प्रेजेंस मार्क करो। मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे यहाँ पे कंकरेंट में उसमें मुझे दिख रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर कोई है तो बेटा जल्द से जल्द अपनी प्रेजेंस मार्क करो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात।
वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। और समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, आपको बहुत फायदा मिलेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बेटा। 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, है ना, और इसका हमने वोल्टेज जो है 100 वोल्ट्स बनाया। अब इसको कनेक्ट किया, हीट प्रोड्यूसर, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? हीट उतनी प्रोड्यूस होगी जितनी एनर्जी होगी। एनर्जी की फॉर्मूला हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, सी भी गिवन है, वी भी गिवन है, आप वैल्यू सबस्टिट्यूट कर सकते हो, आपको एनर्जी का वैल्यू आएगा, तो कोई नई बात नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, फिर से ऑयल का क्वेश्चन आया। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ऑयल, अच्छा, हाय हाय, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें ऑयल है प्यारे बच्चों, ऑयल है। इसकी कैपेसिटेंस C के बराबर है। अच्छा, और ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 के बराबर है। जरा C का वैल्यू क्या आएगा प्यारे बच्चों? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, है ना प्यारे बच्चों। अब आपने ऑयल निकाला, जब आपने ऑयल निकाला ये एयर में आ गया, जरा अब कैपेसिटेंस सी डैश हम रखेंगे, वही निकालनी है। जरा सी डैश किसके बराबर होगा? अब एयर है प्यारे बच्चों, एयर है, आपको आएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, है ना, यही सी डैश मुझे निकालना है। अरे ये पहली फॉर्मूला जो है सी की फॉर्मूला, ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसके बदले सी डैश लिखेंगे, तो आपको सी आया के टाइम्स सी डैश के बराबर। जरा सी डैश कितना आया प्यारे बच्चों? सी बाई के, यही सी डैश तो निकालना था। अच्छा, के का वैल्यू कितना है? 2, सी डैश आपको आया सी बाई 2 के बराबर, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों 18th क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अ थिन मेटल प्लेट इज इंसर्टेड हाफ अवे, थिन मेटल प्लेट, ये थिन है प्यारे बच्चों, ये थिन है। अरे अभी मैंने एक थिन का केस दिया और थिन मेटल का केस दिखाया मैंने, मैं दिखाऊंगा ये वाला क्वेश्चन। अरे ये भी तो थिन मेटल, इसमें क्या अनचेंज्ड रहा, सेम क्वेश्चन है। थिन मेटल प्लेट अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले मेटल प्लेट की वजह से के का वैल्यू आप इन्फिनिटी डालोगे, वो 0 बन जाएगा, फिर 1 फिर माइनस टी जो है, डी माइनस टी, वो भी नेग्लेक्ट होता है, इसको वापस सी आता है। ये बोलता है इसकी कैपेसिटेंस सी थी, जब हमने इंट्रोड्यूस किया कैपेसिटेंस को क्या होगा? वापस सी रहेगा, ये तो आपको खुद भी पता है। चलो प्यारे बच्चों 19th क्वेश्चन पे आ जाओ। पुटिंग अ डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, 2 प्लेट्स के दरमियान हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की, या डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, या पूरी तरह से डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कैपेसिटी को क्या होगा, पोटेंशियल को क्या होगा, और पोटेंशियल एनर्जी को। चलो प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस की बात करो, जरा कैपेसिटेंस की बात क्या है प्यारे बच्चों? इसको पहले था कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब आएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया, सो के से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब है सी का वैल्यू इंक्रीज हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चों? सी का वैल्यू इंक्रीज हुआ सी का वैल्यू इंक्रीज। अब पोटेंशियल की बात आए और पोटेंशियल एनर्जी की बात आए, चलो बेटा बोलो पोटेंशियल को क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो बेटा। पोटेंशियल, चलो बेटा पोटेंशियल V, वो क्यों फॉर्मूला, पोटेंशियल Q इक्वल टू सी वी, है ना। V आपको आएगा प्यारे बच्चों Q डिवाइडेड बाई C के बराबर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो चार्ज क्या रहा, कांस्टेंट चार्ज पे हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, C का वैल्यू इंक्रीज हुआ, C का वैल्यू इंक्रीज होने से V का वैल्यू डिक्रीज हुआ, C इंक्रीज V डिक्रीज। अच्छा, एनर्जी की फॉर्मूला हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C, C का वैल्यू इंक्रीज, एनर्जी का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। C इंक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, एनर्जी भी डिक्रीज, सो इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ये बेटा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। वेरी गुड बेटा, शाकिर बेटे ने यहां पे बोला है पोटेंशियल डिक्रीज, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो बेटा 20th क्वेश्चन पे आते हैं। If the distance between parallel plate capacitance is halved and dielectric constant is doubled, देखो बेटा डिस्टेंस d थी, इसको हमने हाफ किया, d/2 बनाया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डबल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k था, उसको डबल करके 2k बनाया। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा? हाँ,
द कैपेसिटेंस को क्या होगा, कैपेसिटेंस सी डैश आपको आएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट, अब आएगा के टाइम्स, अरे मैं इस तरह से दिखाऊंगा पहले आपको, मुझे लगता है ऐसे कंफ्यूजन होगा। चलो जरा पहला कैपेसिटेंस किसके बराबर था प्यारे बच्चों, पहला जो कैपेसिटेंस है C1 वो था K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D के बराबर। अब जो फाइनल कैपेसिटेंस है K के बदले आप लिखोगे 2K, आया, एप्सिलॉन नॉट के बदले एप्सिलॉन नॉट ही लिखोगे, ठीक, A के बदले A और D के बदले D/2, ये 2 ऊपर गया, C2 आपको आया 4 टाइम्स K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। क्या इसको जानते हो एप्सिलॉन नॉट A बाई D को, ये तो C1 है, C2 आपको आया 4C1, सो फाइनल कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हुआ, इंक्रीजेस 4 टाइम्स, इंक्रीजेस 4 टाइम्स। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है प्यारे बच्चों 20, अरे ये क्या है, ये 20 माइक्रोफेरेड के बराबर, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट है 2 मिलीमीटर के बराबर, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, अब स्लैब क्या इंट्रोड्यूस, स्लैब की थिकनेस है 1 mm के बराबर और उसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, आपको नई कैपेसिटेंस ढूंढनी है। अच्छा पहली कैपेसिटेंस जो C1 है, जरा C1 किसके बराबर है प्यारे बच्चों, C1 आपको आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D के बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों, ये है कैपेसिटेंस C1, ठीक। अब क्या हुआ बेटा, जब हमने स्लैब इंट्रोड्यूस किया कैपेसिटेंस C2 बन जाएगा, आपको आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई K, ये तो स्लैब वाली फॉर्मूला यूज की, दोनों को डिवाइड करो, आपको आएगा प्यारे बच्चों C2 बाई C1, आया C2 बाई C1, देखो प्यारे बच्चों इसका एप्सिलॉन नॉट A, इसका एप्सिलॉन नॉट A गया, ऊपर D आएगा, नीचे आएगा D माइनस T प्लस T बाई K, तो C2 आपको निकालना है और C1 का वैल्यू है 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, D है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, वो तो 2 के बराबर है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा नीचे आएगा फिर से 2 माइनस 1 प्लस T क्या है प्यारे बच्चों, थिकनेस 1, K है बेटा 2 के बराबर, सो आपको C2 बाई 20 आया, ऊपर 2 नीचे 1 प्लस 1 बाई 2, C2 बाई 20 आपको आया 2, नीचे आया 3 बाई 2, आवा, चलो ऊपर गया 2 2 4 बाई 3 इंटू 20, C2 आया 4 बाई 3 इंटू 20, वो हुआ 80 बाई 3 आपका आंसर है, तो पॉइंट्स में आएगा 80 बाई 3 हुआ 26.6, ठीक है बेटा प्यारे बच्चों, तो ये आपका आंसर है। तो बेटा नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब देखो प्यारे बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको कोई डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस बीच में नहीं है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो है D वो किसके बराबर है प्यारे बच्चों 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी जो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड के बराबर है, द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अब जो सेपरेशन है वो D/2 हम बनाएंगे, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर बनाएंगे, है ना, एंड इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस, इसमें डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस के इंट्रोड्यूस करेंगे 2.8, अब इसकी नई कैपेसिटेंस ढूंढनी है, अरे ये बहुत आसान है, जरा पहली कैपेसिटेंस बोलो C1 किसके बराबर, C1 आपको आएगा प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, है ना। अच्छा नई कैपेसिटेंस C2 क्या आएगी बेटा, एप्सिलॉन नॉट के बदले K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A, D के बदले D/2 यूज करोगे, ये एप्सिलॉन नॉट A/D को जानते हो, ये एप्सिलॉन नॉट A/D को जानते हो, ये C1 है, C2 आपको आएगा K टाइम्स C1 होल डिवाइडेड बाई, ये 2 ऊपर जाएगा, जाएगा ना ये 2 ऊपर, सो C2 आपको आएगा 2KC1, ठीक है प्यारे बच्चों, C2 आपको आएगा 2K का वैल्यू कितना है 2.8 और C1 का वैल्यू है 2, 2 2 4 इंटू 2.8, 8 4 32, 2 3 11.2 आया, हाँ 11.2, तो ये है प्यारे बच्चों 11.2।
चलो बेटा नेक्स्ट, व्हेन कैपेसिटर रिमेन्स कनेक्टेड टू बैटरी, बैटरी के साथ कनेक्ट करके है, यही तो मैंने बोला, अगर कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट करके रहेगा, बैटरी चार्ज देती जाएगी जब तक ये चार्ज न हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल ऑफ बैटरी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है। सो इस वाले केस में प्यारे बच्चों वी जो है वो कांस्टेंट रहेगा जब तक बैटरी कनेक्ट है। इस पे अब अलग से वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ही कनेक्शन और डिस्कनेक्शन का मसला है। और उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, वी कांस्टेंट रहा और के को हमने इंक्लूड किया इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होगा इस चेंज, क्या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक बैटरी कनेक्ट है पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। चार्ज फ्लोज फ्रॉम बैटरी, हाँ बैटरी से चार्ज फ्लो होता जाएगा, बैटरी से चार्ज, ये है प्लेट्स, बैटरी से चार्ज फ्लो होता जाएगा जब तक कि ये प्लेट पूरा की पूरा चार्ज ना हो। सो ये है प्यारे बच्चों, चार्ज फ्लो होता जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, एनर्जी स्टोर्ड वह बाद में देखेंगे। क्या एनर्जी स्टोर डिक्रीज होगी? क्या एनर्जी की फॉर्मूला हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने से सी बढ़ जाएगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो डी ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट है, के का वैल्यू बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ। सो बी ऑप्शन सिर्फ मैच होता है। सो बेटा अब नीट के कुछ पी वाई क्यूज मैंने यहां पे लाए हैं, तो इस पे नजर देंगे, तो फिर कम ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इस पे हम देखेंगे प्यारे बच्चों। इफ टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू बैटरी, बैटरी के साथ कनेक्ट है, बैटरी के साथ कनेक्ट मतलब चार्ज कांस्टेंट, आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, इनको हमने क्लोज लिया, क्लोज लिया मतलब डी का वैल्यू डिक्रीज हुआ, क्लोज लेना मतलब डी का वैल्यू कम हुआ। क्या चार्ज स्टोर इंक्रीज होगा? बिल्कुल, जब तक बैटरी कनेक्ट है चार्ज जो है बढ़ता जाएगा, अभी तो मैंने बोला। सो ए जो है बेटा ये करेक्ट है ना, क्योंकि जब तक बैटरी कनेक्ट चार्ज बढ़ता जाएगा। एनर्जी स्टोर डिक्रीजेस, चलो बेटा एनर्जी स्टोर डिक्रीजेस, चलो एनर्जी की बात करेंगे। डिस्टेंस कम हुआ, जरा कैपेसिटेंस की फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी कम हुआ कैपेसिटेंस बढ़ गया। सो आपको पता है कैपेसिटेंस डी कम करने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। अब जब कैपेसिटेंस बढ़ गया अब एनर्जी की बात करेंगे, बी ऑप्शन हम देखेंगे बेटा एनर्जी, एनर्जी की फॉर्मूला दो है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है जब बैटरी कनेक्ट है। तो इसमें प्यारे बच्चों सी जब बढ़ गया, सी जब बढ़ गया एनर्जी भी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी न कि कम होगी। सो एनर्जी डिक्रीजेस, ये गलत ऑप्शन है, एनर्जी बढ़नी चाहिए। अच्छा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा? बिल्कुल कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, सी ऑप्शन भी करेक्ट है, बी तो इनकरेक्ट है, सी करेक्ट है। कौन सा है? ए सी, अरे ए और सी, आप देखो ए बी ई गलत है, एलिमिनेशन मेथड करेंगे, ए बी ई गलत है, बी है ही नहीं। ए सी और ई, देखो बेटा ए है इसमें, सी है। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज, हाँ जब चार्ज क्या रहा बेटा, अच्छा वोल्टेज क्या हुआ, वोल्टेज क्या हुआ, ई ई ऑप्शन पे आओ, वोल्टेज क्या रहा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट रहा, लेकिन चार्ज तो बढ़ गया, जब चार्ज बढ़ेगा चार्ज एंड वोल्टेज का मल्टीपल इंक्रीज होगा। सो ई बी करेक्ट है, ई बी करेक्ट, ए सी ई ये वाला ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ए सी और ई ये वाला ऑप्शन है, ए सी एंड ई ये रहा प्यारे बच्चों बी ऑप्शन, ए सी। नीट एंट्रेंस में आया है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन, नीट के पी वाई क्यूज। अगर कोई बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट है तो मैं तो आगे चलता जा रहा हूँ, मुझे पहले पता ही नहीं है आप यहाँ पे हो कि नहीं। अगर हो तो जल्द से जल्द अपनी प्रेजेंस मार्क करो, और अगर समझ आ रहा है तो जल्द से जल्द बोलो हाँ सर हमें समझ आ रहा है। तो मैं आगे, अब कम ही क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है, उसी के साथ हम ये वाइंड अप करेंगे। आप भी थके हुए होंगे मैं मानता हूं, लेकिन जो जो प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ बच्चे प्रेजेंट है। सो जो जो बच्चा बेटा प्रेजेंट है वो अपनी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करे।
वेरी गुड बेटा। अगर है कोई बच्चा तो जल्द से जल्द, वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत अच्छी बात। चलो बेटा, the distance between, very good beta, very good, the distance between two plates of parallel plate capacitor is doubled। d को हमने डबल किया, d को हमने 2d बनाया है। एरिया इज हाफ, अगर एरिया a था इसको हाफ करके a/2 बनाया। अगर इनिशियल कैपेसिटेंस c थी, अब इसको क्या हुआ, इनिशियल कैपेसिटेंस c जरा किसके बराबर प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट a/d। फाइनल कैपेसिटेंस C2 जरा किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट, A के बदले A/2, नीचे डिस्टेंस के बदले 2 टाइम्स D। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट A/D को जानते हो, C2 आपको आएगा, अरे एप्सिलॉन नॉट A/D अपना C है, डिवाइडेड बाई 4 आता है, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 4, सो C/4 आया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा, 26th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स की बात करो लेकिन इन टर्म्स ऑफ चार्ज में, इन टर्म्स ऑफ चार्ज में। बेटा मुझे लगता है ये आपको आएगा, क्या फॉर्मूला थी, Q²/2 एप्सिलॉन नॉट A, ऐसा ही कुछ, मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला खुद याद नहीं रही, तो ऐसा ही कुछ था, 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या फॉर्मूला थी, फोर्स की फॉर्मूला मैंने लिखवाई थी बेटा आपको, 2 एप्सिलॉन नॉट A, यही तो थी, Q²/2 एप्सिलॉन नॉट A। चलो बेटा, क्योंकि ये चार्ज और एरिया की बात हो रही है। चलो बेटा, इज नंबर 1 ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू, क्योंकि इसमें 2-3 फॉर्मूलाज आई, मैं सारी फॉर्मूलाज लिखूंगा ताकि आपको क्लियर आए। सिग्मा स्क्वायर A/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी फॉर्मूला थी CV²/2d, बहुत सारी फॉर्मूलाज थी, लेकिन इसने जब चार्ज क्यों बोला, चार्ज क्यों बोला और एरिया A बोला, किस फॉर्मूला में चार्ज Q और एरिया A है, ये वाली फॉर्मूला यूज होगी। इस फॉर्मूला में इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कहीं पे है, कहीं पे डी नहीं है, इसका मतलब है ए ऑप्शन करेक्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। प्लेट्स लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस है ही नहीं, बी ऑप्शन गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, पहली फॉर्मूला में डिस्टेंस कहीं है ही नहीं, ठीक है। बिटवीन द प्लेट्स इज स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस कहीं है ही नहीं पहली वाली फॉर्मूला में। हाँ, अगर ये बोलता कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की बात करता फिर चौथी फॉर्मूला आती, इस फॉर्मूला में डी था, लेकिन पहले आप ये वाली फॉर्मूला, चार्ज वाली फॉर्मूला में डी नहीं है, तो ए ऑप्शन आएगा। चलो प्यारे बच्चों, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड के बराबर प्यारे बच्चों। When the distance between is d, डिस्टेंस जो है 8 सेंटीमीटर है। अब प्लेट्स की डिस्टेंस को हमने 4 सेंटीमीटर बनाया है, 8 सेंटीमीटर को 4, यानी कि हमने डिस्टेंस को हाफ किया, डिस्टेंस d/2 किया, कैपेसिटेंस को होगा क्या, कैपेसिटेंस की फॉर्मूला प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट A/d, अगर आपने d कम किया कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, d को हाफ किया कैपेसिटेंस डबल होगा, क्या होगा, कैपेसिटेंस डबल, यानी कि 2 टाइम्स c बन जाएगा। ये 2 टाइम्स c है 10, 2 टाइम्स 10 हुआ 20, ये रहा प्यारे बच्चों 20 माइक्रोफैरड के बराबर। चलो बेटा, 28th क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, जब एयर है प्यारे बच्चों, कैपेसिटेंस जो है 6 माइक्रोफैरड के बराबर है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, अब जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफैरड, ठीक। परमिटिविटी ऑफ मीडियम यूज, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके बराबर है, कैपेसिटेंस है बराबर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, है ना, ठीक है। अच्छा, ये C1 रखेंगे, जरा C2 किसके बराबर, अच्छा परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा एप्सिलॉन M इंटू A डिवाइडेड बाई D के बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप जल्द से जल्द ये सॉल्व करके दे दो, इसका वैल्यू इसका वैल्यू दोनों को डिवाइड करो, आपको आंसर आएगा। या C2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D आप यूज कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू तो आप जानते हो, वो तो C1 है, C2 आपको आएगा K टाइम्स C1, है ना।
अच्छा C2 है 30, के आपको निकालना है, C1 है 6 5। सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आपको निकालना है तो 5 के बराबर है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर? बहुत अच्छी बात, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन एम, वो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है। के आपको निकला 5, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। 8.85 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आपको ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज एप्सिलॉन एम। वो एप्सिलॉन एम को करो, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, आपको आंसर आएगा। चलो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये भी नीट एंट्रेंस में आया है 2014 में। तो इसमें क्या है आपको पता है प्यारे बच्चों। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। हमने दो स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए, यहां पे K1 और यहां पे K2, है ना, यहां पे K1, यहां पे K2। चलो प्यारे बच्चों, अच्छा पहले फ्री स्पेस में आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर करेंगे फ्री स्पेस में आपको आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस या एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि दो प्लेट्स का है। ये है फ्री स्पेस में, ये है प्यारे बच्चों फ्री स्पेस में, है ना, फ्री स्पेस में। अब जो ये है डाई इलेक्ट्रिक में आपको आएगा E1, आया E, E2 रखेंगे, सिग्मा डिवाइडेड बाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सो के की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। सो नंबर 1 चीज आपको पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेस होगा, किस में? स्लैब में, इन स्लैब। अब ज्यादा लेस किस में होगा? अगर के का वैल्यू ज्यादा, जिसमें ज्यादा के उसमें ई ज्यादा डिक्रीज। जरा ज्यादा के किस में है? K2 का ज्यादा के है, उसका मतलब है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कम होगा। K1 का है आपको या देखो पहले ही स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम, यानी कि K1 में भी कम होगा, K2 में भी कम होगा, फ्री स्पेस से कम। अब ज्यादा कम उसमें होगा जिसमें ज्यादा के का वैल्यू, K2 का वैल्यू बहुत ज्यादा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कम होगा। तो हम ऑप्शंस देखेंगे प्यारे बच्चों। आप देखो ये कम हुआ है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन में आप देखो बेटा K1 का वैल्यू कम हुआ है और K2 का वैल्यू भी कम हुआ है, लेकिन ज्यादा कम K2 में हुआ है। सो सी आया आपको। सो ये रहा प्यारे बच्चों सी ऑप्शन आएगा। चलो बेटा नेक्स्ट, two parallel plate metal having charges plus q and minus q face each other and a certain distance. If plates are now dipped in kerosene, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा केरोसिन में? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था E, वो था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, आपको आएगा सिग्मा बाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हुआ। केरोसिन में के का वैल्यू बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। चलो बेटा, अब पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है 2 के बराबर है और इसकी कैपेसिटेंस C। अब आपने ऑयल को रिमूव किया, कैपेसिटेंस को क्या होगा? अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा पहले जरा C का वैल्यू किसके बराबर? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। हाँ, ये तब है जब ऑयल था, जब आपने ऑयल निकाला अब कैपेसिटेंस C डैश बन जाएगा, वो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के बराबर है ना। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के बदले C डैश लिखेंगे, C आपको आएगा K टाइम्स C डैश। इसको नीचे लाओ, C डैश आपको आएगा C बाई K, वो आपको आएगा C बाई 2 के बराबर। तो न्यू कैपेसिटेंस C बाई 2 है प्यारे बच्चों। अब जेई के कुछ पीवाई क्यूज है। चलो बेटा, ये है, ये तीनों क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं जेई पे, तो इसमें थोड़ा माइंड यूज करने की जरूरत है। अगर बेटा सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसी के साथ हम इस सेशन वाइंड अप करेंगे। जो जो बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, वो अपनी अटेंडेंस मार्क करे ताकि मुझे समझ आए कि आप यहाँ पे सच में हो या नहीं, फिर उसी के साथ हम सेशन भी वाइंड अप करेंगे। पहले जल्द से जल्द लास्ट में अपनी प्रेजेंस मारो, हार्डली 5-10 मिनट लगेंगे, तो हम इस सेशन जो है वो वाइंड अप करेंगे।
चलो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन समझो। अ पर्ल अ कैपेसिटर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक, ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट, ये है बेटा कैपेसिटर। इसका जो एरिया है, एरिया इसका गिवन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर प्लेट, और दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.6 सेंटीमीटर है डिस्टेंस डी, है ना। व्हेन अ स्लैब, इसमें हमने स्लैब इंट्रोड्यूस की, क्या की, स्लैब इंट्रोड्यूस की। स्लैब इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस का वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ये अब बोलता है व्हेन अ स्लैब, अब समझो, व्हेन अ स्लैब हैविंग एरिया, स्लैब का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया तो आप स्लैब तो वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड 0.6 सेंटीमीटर थिकनेस, स्लैब की थिकनेस गिवन है प्यारे बच्चों, स्लैब की थिकनेस कितनी है, 0.6 सेंटीमीटर, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान इंट्रोड्यूस की गई, उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये बोलता है नहीं, आप कैपेसिटेंस अपनी ही रखो, डिस्टेंस चेंज करो, डिस्टेंस को चेंज कराना है। अरे स्लैब इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, मुझे नहीं बढ़ानी, नहीं है, मुझे वापस अपनी वैल्यू पे लानी है, यानी कि मुझे कैपेसिटेंस फिर से कम करनी है। इसका मतलब है मुझे डिस्टेंस बढ़ानी है, मुझे ये डिस्टेंस बढ़ानी है, इतनी डिस्टेंस बढ़ानी है ताकि कैपेसिटेंस बढ़े ना, ये वापस कम हो जाए। कितनी बढ़ानी है प्यारे बच्चों, 0.2 सेंटीमीटर मूव करानी है मुझे। अरे समझ आया, 0.2 सेंटीमीटर मैंने मूव कराया, मैंने मूव कराया 0. टू कीप द कैपेसिटेंस टू सेम, आपने इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है प्यारे बच्चों। पहले केस में आप बोलो कैपेसिटेंस का वैल्यू किसके बराबर प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ये कैपेसिटेंस था। जब आपने स्लैब इंट्रोड्यूस किया, कैपेसिटेंस चेंज होगा, सी डैश जरा किसके बराबर है प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए, उसमें भी, लेकिन उसमें डी डिस्टेंस कितनी है, आपने डिस्टेंस डी थी, लेकिन डी को आपने बढ़ाया 0.2 सेंटीमीटर आपने बढ़ाया ताकि कैपेसिटेंस वापस आए, सो डिस्टेंस आएगी डी प्लस 0.2, बहुत अच्छी बात, डी प्लस आया, माइनस ये आई डिस्टेंस, डी माइनस टी होता है ना, माइनस टी, टी क्या है प्यारे बच्चों, थिकनेस, कितनी है थिकनेस, कितनी है थिकनेस, 0.6, डी माइनस टी है ना, प्लस टी डिवाइडेड बाई के, ये है प्यारे बच्चों, इतना समझ आया। ये मैंने डी माइनस टी, ये है डी, डी के बदले ये वैल्यू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अच्छा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, सेम आ रहा है, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं, आपको ऊपर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अच्छा डी का वैल्यू कितना, 0.6, इसका वैल्यू 0.6, तो ये और ये गया, नीचे आपको आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट साइड से आएगा प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस टी बाई के, ये इसके साथ गया क्रॉस करके, 0.2 प्लस टी बाई के आपको डी के बराबर आया, आया ना, क्रॉस मल्टीपल करके। डी का वैल्यू कितना है, 0.6, 0.2 प्लस टी बाई के आपको 0.6 के बराबर, ये यहां पे जाएगा, ये क्रॉस जाएगा प्यारे बच्चों, आपको टी बाई के आया 0.4 आया, के आपको आएगा टी डिवाइडेड बाई 0.4, टी का वैल्यू 0.6 या 6 डिवाइड बाई 0.4, के आपको आएगा प्यारे बच्चों 0.6 बाई 0.4, वो आया 6 बाई 4, वो आया 3 बाई 2, वो हुआ 1.5, तो 1.5 आपका आंसर है, 1.5, हाँ 1.5 है ये, 1.5 ये है प्यारे बच्चों 1.5। जेई टाइप क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का होता है प्यारे बच्चों। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट सेपरेशन, प्लेट्स दो की सेपरेशन जो है बेटा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आप भी फ्री हो जाओगे उसके बाद। हैविंग प्लेट सेपरेशन, कितनी है प्लेट सेपरेशन प्यारे बच्चों, 5 mm के बराबर है, इस चार्जड बाय बैटरी, बैटरी से हमने इसको चार्ज किया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट CV स्क्वायर फार्मूला। उसके बाद ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाई इलेक्ट्रिक शीट,
ठीक है, हमने यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक शीट इंट्रोड्यूस किया। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक शीट जब हमने इंट्रोड्यूस किया प्यारे बच्चों, वाइल कीपिंग बैटरी कनेक्शन को हमने कुछ भी नहीं किया, द कैपेसिटर ड्रॉज 25% मोर चार्ज। सो इसने चार्ज जो किया है वो ज्यादा ड्रा किया है। कितना ड्रा किया है चार्ज? 25% ज्यादा चार्ज इसने ड्रा किया है। आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें मैं हिंट दूंगा आपको, बेटा पहले Q1 निकालना है, उसके बाद Q2 निकालना है। परसेंटेज चेंज जो है, परसेंटेज चेंज वो है बेटा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू 100, वो है प्यारे बच्चों 25% के बराबर। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके आपको की का वैल्यू आया। ये क्वेश्चन में आपको होमवर्क रखता हूं। ठीक है, पहले के बगैर सॉल्व करना पड़ेगा आपको, Q1 निकालो, फिर के लगा के सॉल्व करो, Q2 निकालो, फिर ये इक्वेशन जो मैंने दी, परसेंटेज चेंज होता है फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज बाय इनिशियल चार्ज इनटू 125 के बराबर, आपको के का वैल्यू निकलेगा। ये जनवरी 2024 सेशन में जेई मेन में आया है, ये मैं आपको होमवर्क रखता हूं बेटा। ठीक है, मुझे फिर आप आंसर बोलना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है प्यारे बच्चों, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या है प्यारे बच्चों? इसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेराड। ठीक है, और डिस्टेंस है बेटा डी। अब इनके इन दो के बीच में हमने स्लैब एक इंट्रोड्यूस की, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 1.5 के बराबर, बट थिकनेस इक्वल टू having area equal to that of plates, but thickness inserted between the two plates, capacitance of capacitor, ये तो having area equal to that of plates but thickness d होना चाहिए, but thickness d, ये है बेटा क्वेश्चन। देखूंगा बेटा जेई मेन एक्सप्लोरर पे पहले एग्जैक्ट क्या है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मुझे लगता है डेटा में कुछ एरर है। अभी ऐसे रखो, अभी टाइपिंग एरर है। थिकनेस d/2 है बेटा, 5 माइक्रोफेराड is instead with a slab of dielectric constant 1.5, dielectric constant 1.5 and having area equal but thickness d/2 है। ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये थिकनेस जो है प्यारे बच्चों, इसको लिखा है थिकनेस d/2, थिकनेस है d/2। यहाँ पे ये वर्ड नहीं आया है तो मिसप्रिंट है, तो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ स्लैब है d/2, और उस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। अब आपको इसका कैपेसिटेंस निकालना है, d/2 है बेटा, d/2 है। चलो बेटा, कैपेसिटेंस पहले फॉर्मूला बोलो, कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या थी? कैपेसिटेंस की फॉर्मूला थी एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d के बराबर। अब नई फॉर्मूला कैपेसिटेंस की सी डैश रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। नई कैपेसिटेंस प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी किसके बराबर? d/2 है ना, प्लस d/2 टाइम्स के बराबर है ना। सी डैश आपको आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे आएगा d/2 प्लस d/2 के, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सॉल्व करो, 2 को डिवाइड करो, आपको आंसर आएगा। जरा सी डैश क्या आएगा प्यारे बच्चों? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई 2 निकालेंगे कॉमन, 1 प्लस 1 बाई के, है ना। ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, सी डैश आपको आएगा प्यारे बच्चों 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए, 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1 बाई के, 1 प्लस 1 बाई के। क्या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को जानते हो? हाँ, 2c, नीचे आएगा 1 प्लस 1 बाई के का वैल्यू 1.5, आपको आएगा 2c 1 प्लस 1 बाई 1.5। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो आपको सी डैश जो है, सी डैश आएगा 2c, 1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.5। सी डैश आपको आएगा 1.5 इंटू 2 हुआ 3c डिवाइडेड बाई 2.5। तो ये आपका आंसर है 3/2.5, या सी डैश आप लिख सकते हो 3, 2.5 हुआ 5/2 c, 2 ऊपर जाएगा 6/5 c, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये आज का सेशन था। तो मुझे लगता है आप भी एग्जॉस्ट हुए होंगे, लगभग 1.5 घंटे का सेशन हुआ, तो मुझे लगता है आप भी थके हुए होंगे, तो आपको भी नींद चढ़ रही होगी मुझे लगता है। तो यहाँ तक जो जो बच्चा प्रेजेंट था, तो ज़रूर वो वीडियो देखे। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा, तो ये वीडियो उसके बाद सेव रहेगा चैनल पे, तो वो लेटर ऑन भी देख सकते हैं। तो ठीक है बेटा, तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट है, वो जल्द से जल्द अपनी अटेंडेंस मार्क करे लास्ट में, तो हम इसी के साथ ये सेशन जो है वो वाइंड अप करेंगे। और ये मेरी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो बेटा, उसमें मैं ये जो मैंने आज पढ़ाया यहाँ पे कैपेसिटेंस का, इसका जो PDF है वो भेजूंगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन उतारने में आसानी हो। तो शाकिर बेटा यहाँ पे था पूरे सेशन में, स्टार्टिंग से एंड तक लेकर, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बहुत फयाज हक्काक भी यहाँ पे था, पूरे सेशन में था, नफैसा भी थी पूरे सेशन में, तो बहुत अच्छी बात है इनके लिए। और भी एक बच्ची थी, इकरा थी, बाकी बच्ची थी, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, उनको भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे एंड से जितना भी हेल्प हो जाएगा बेटा, मैं हेल्प आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बार फिर से आएंगे नया सेशन लेके। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।